हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज हम कुछ नए क्वेश्चनों के साथ फिर से हाजिर हुए हैं। 2 दिन 3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुआ था मेरे चैनल पर, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आज हम कुछ वीडियो जो है ये क्लास 10 के लिए लाए हैं और 10 का जो आने वाला एग्ज़ाम है 2024-25 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, उस बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसे देखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ रोज़ाना डे बाय डे कि मैं हर एक सब्जेक्ट का जो है आपके एग्ज़ाम तक आपको इसी ऑनलाइन से प्रिपेयर करा दूँ मैं। ठीक है ना। आप बस हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे और बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से सारा चीज़ों को अच्छे से जान पाइएगा। ठीक है ना। अगर फिर भी हमसे आप क्लास 10 का पूरा प्रिपरेशन चाहते हैं बहुत ही कम समय पर, तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। मेरा नंबर जो है वो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ और साथ में आप इस नंबर मतलब वीडियो में भी आप इस नंबर को मिल जाएगा, वहाँ से कॉल कीजिएगा। मैं आपको बहुत ही कम समय में जो अच्छे से नोट्स के साथ प्रिपेयर करा दूंगा लाइव। ठीक है ना। तो चलिए तब तक इसी साथ देखिएगा और ये सवाल देखिए। पहला कहा इसमें क्या पढ़िएगा आप ध्यान से। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित जो गद्यांश है सो ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है देखिए 5 × 1 5 यानी 5 क्वेश्चन इस पर रहेंगे। तो आप इसको बड़ी अच्छे से पढ़िएगा आप हमें। ठीक है ना। मैं पढ़ के ही देखता हूँ कि संसार में प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वो अपने जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए हैं। ठीक है ना। तो प्रत्येक विरूप उसी सीमा तक विरूप है। आप इसे पोज करके वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अब इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? वीडियो का डिस्क्रिप्शन के में जो है चैनल का लिंक डला हुआ है व्हाट्सएप का या टेलीग्राम का, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा अपने अच्छे हिसाब से। मैं स्पीड पढ़ रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि समय कम है, वीडियो लंबा होने वाला है। ठीक है। स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो को आपके लिए है, मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो जिस सीमा तक जीवन व्यापी सामंजस्य को भिन्न भिन्न करती है यथार्थ का दृष्टा जीवन की विविधता है। ठीक है। तो संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला है। ठीक है ना। तो नरक का आविष्कार कर डाला है क्योंकि इस चित्र में मनुष्य की सारी प्रवृत्ता को चुन चुन कर ऐसे बेरोबार ढंग से प्रदर्शित किया गया है कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा है। तो चलिए अब इसी से हम लोग सवाल के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल ये रहा कि इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है। ऑप्शन को आप अच्छे से रीड कर लीजिए अपने से। ठीक है ना। चारों ऑप्शन यहाँ साफ साफ दिख रहा है, आप इसे रीड कीजिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये रहा ऑप्शन चारों का चारों, आप रीड कीजिए। मैं इसका सही उत्तर बताने वाला हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका कर लीजिए, यथार्थ की एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ है, आप इसको अच्छे से पढ़िए ऑप्शन के साथ और सवाल का जवाब दीजिए। सुंदर वह है जो डैश करती है, व्यवस्थित, सामंजस्य, समन्वय या विच्छिन्न। दो का उत्तर उसी पे से पढ़िएगा क्या क्या बनेंगे। तो दो का आंसर यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन बी बनेगा, सामंजस्य। तीसरा, सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है? सौंदर्य का विभेद रूप प्रस्तुत करने वाला, विवश का सौंदर्य करने वाला, यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला या कल्पना को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाला। कौन सा सही उत्तर होगा बताइए हमें। तो 3 का जो सही उत्तर होंगे वो होंगे सी नंबर, टिक लगाइएगा, यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में है, सौंदर्य कब उपयोगी होता है? जब जीवन का स्पर्श मिलता है, जब कल्पना का स्पर्श मिलता है, जब बुद्धि का स्पर्श मिलता है या जब भावना का स्पर्श मिलता है। सही उत्तर क्या होंगे? तो 4 का जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा, जब जीवन को स्पर्श मिलता है। क्वेश्चन 5 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है? किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? कठिनाई को अदृश्य करना, कांटों के बीच फूलों को पालना, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना या रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। इसका सही उत्तर क्या होंगे? तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अंधकार में एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना। तो 5 पैसे से 5 सवाल था, मैंने पाँचों का उत्तर आपको पढ़ के सुनाया और बता दिया। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है, पढ़िएगा कि प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर, अच्छा ये पद्यांश है, वो गद्यांश था, पद्यांश कविता वाला, और इसमें भी सवाल पूछे गए, उसका उत्तर आप देना है। पढ़िए। रवि भोर सुनहरा निकला, पर खेल सवेरा नाचा, बुभार कनक गिरी पिघला, भूल मही का बदला, नवजात उजला दौड़ा, कण कण बन गया रूपाला, मधुगीत पवन ने गाया, संगीत हुई यह धरती, हर फूल जगह मुस्कुराया।
तो इसी के आधार पर 5 सवाल आपके पास पूछे गए हैं, चलिए जवाब दीजिए। और पहला सवाल देखिए क्या लिखा है, प्रातःकालीन सूर्य को कवि किस रूप में देखता है? प्रातःकाल सूर्य को कवि किस रूप में देखता है? सवेरा के होने के लिए सूर्य के रूप में, भोर के रूप में, ऑप्शन आप पढ़िएगा बढ़िया से, सुनहरे रंग के रूप में, सुनहरे रंग के भोर के रूप में, क्या होंगे? 6 का उत्तर। तो 6 का जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर इसका बनेगा डी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन 7 आप थोड़ा मैं जूम करता हूँ आपको ताकि यहाँ से दिखे। 7 कनक किसका पर्यायवाची है? सोना का, रवि का, महत्ता का, महानता का या आकाश का? तो 7 का सही उत्तर क्या बनेंगे? कनक किसको बोलते हैं? कनक बोलते हैं सोना को, यही इसका पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, उजाले के कवि को कैसे बताता है? उजाले को कवि कैसे बताता है? नाचता और गाता हुआ, दौड़ता और भागता हुआ, नया और दौड़ता हुआ, रूपला और पिघलता हुआ। तो 8 का सही उत्तर क्या बनेंगे? 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नया और दौड़ता हुआ। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन है, इत्मीनान से देखिए, पेशेंस धरिए और वीडियो को सब अच्छे से याद कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हवा के गीत गाने से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ा? ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन आपके लिए है, पढ़िए ऑप्शन को और सही हम पढ़ेंगे, लेट हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 9 का सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, धरती के कण कण में संगीत ध्वनित हो सका। क्वेश्चन 10 पढ़ते हैं, इस कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? उपयुक्त शीर्षक आप चुन लीजिए, कौन सा उपयुक्त है आपके लिए, कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोगी लग रहा है। तो 10 का उत्तर जो होना चाहिए मेरे ख्याल से वो ऑप्शन ए होगा, रवि का आगमन, ठीक है, सूर्य वाला बात है। चलिए अब व्याकरण प्रश्न से आते हैं, आप इसे उत्तर दीजिए व्याकरण प्रश्न। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। आइए ये व्याकरण पोर्शन है, आप पढ़िए और उत्तर दीजिए। चीर चीर, चीर चीर के अर्थ लिखे गए हैं सही विकल्प का चयन करें। चीर चीर किसे कहा गया है? ये ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, वस्त्र पुराना, नया पुराना, सदैव वस्त्र, सुंदर पुराना, क्या होंगे? एक चीर का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, पढ़ने में एक जैसा लगता है। तो 11 का सही उत्तर क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर ए बनेंगे, याद कर लीजिएगा। चीर, चीर का मतलब वस्त्र, इस चीर का मतलब वस्त्र और इसका मतलब पुराना। क्वेश्चन बढ़ते हैं 12 की ओर, बड़ी बार, कोयल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा? यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। कोकिल, श्यामा, पिक या खेचर, कौन सा नहीं होंगे? देखिए श्यामा मतलब भी काला, कोकिल भी काला, कोकिल तो कोकिल है, पिक मतलब भी कोयल होता है। तो 12 का सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, खेचर मतलब कोयल नहीं होता है। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए कौन सा होगा, पढ़िए कौन सा होगा। तो 13 का जैसे उत्तर होंगे वो बनेंगे ऑप्शन नंबर ए, यही वाला सही उत्तर होगा। चलिए 14 में, आग बबूला होना, ये तो मुहावरा है, क्या सही तो बताओ? बहुत गुस्सा, बहुत प्रेम, आग जलाना, खुश होना। तो 14 का जो उत्तर होगा ये भी ऑप्शन नंबर ए बनेगा, बहुत गुस्सा होना। 15 पढ़ते हैं, रक्षा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग करके सुरक्षा शब्द बना है? ठीक है ना, बताइए हमें। अब जानते हैं कि उपसर्ग का मतलब आगे लगता है, प्रत्यय का मतलब पीछे लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सु, इसका बी सही उत्तर होगा, सुरक्षा में सु, ठीक है ना, सुरक्षा में सु। जैसे सुरक्षा लिखा गया है तो उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग मतलब ये आगे वाला होता है, और अगर प्रत्यय पूछेगा तो ये रक्षा होता है। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए इतिहास शब्द में ईक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? ऐतिहासिक, 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 सब ऐसा लगता है, पढ़ने में थोड़ा अंतर है। तो 16 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, ऐतिहासिक। क्वेश्चन 17 पढ़ते हैं, जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया, रचना के आधार पर वाक्य पहचाने। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या उपवाक्य है? तो 17 का उत्तर क्या होगा? तो 17 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी मिश्र वाक्य बनेंगे। क्वेश्चन 18 पढ़ते हैं, पाप पुण्य सामसिक पद में कौन सा समास है? पाप पुण्य, अवयवी, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु। तो 18 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी द्वंद्व समास। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, आज़ादी का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? आज़ादी, विलोम यानी उल्टा शब्द, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, गुलामी, मुक्ति। तो 19 का सही उत्तर जो बनेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी गुलामी। चलिए क्वेश्चन 20 बढ़ते हैं, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति में का सही अर्थ क्या होगा? आप ऑप्शन को पढ़िए
और सही उत्तर बताइए 20 का। तो 20 का जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई पड़ती है, यानी पूत के पाँव पालने में ही दिखाई पड़ते हैं। चलिए अब पठित पद्यांश और गद्यांश दोनों देखते हैं हम लोग, जो पढ़ा हुआ है किताब से है ये। पहले हम देखते हैं पद्यांश को या गद्यांश को। पढ़िए। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों में सुंदर, झरते हैं झाग भर निर्जर, गिरिवर के उर से उठ कर, उच्च कक्षाओं से तरोवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिता पर। तो इस अब देखिए क्या कहा था इसमें, पूछे गए प्रश्न के उत्तर से। हाँ अच्छा ठीक है। ये इसका क्वेश्चन पढ़िए। पर्वतों की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लग रहे हैं? शांत जल के समान, वृक्षों के समान। ऑप्शन पढ़िए आप बढ़िया से। तो 21 का सही उत्तर क्या बनेंगे? डी नंबर, मोतियों की लड़ियों के समान। क्वेश्चन 22, निर्झर द्वारा किसका गौरवगान किया जा रहा है? निर्झरों द्वारा किसका गौरवगान किया जा रहा है? पर्वत, पेड़, पक्षी, पशु का। तो 22 का जो उत्तर बनेंगे ऑप्शन नंबर ए, पर्वत का। तरुवर, क्वेश्चन 23 देखते हैं कि तरुवर का अर्थ क्या है? बहुत ऊंचे आकाश, बहुत ऊंचे प्राणी, बहुत ऊंचे वृक्ष या बहुत ऊंची नदी। 23 का सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष। 24 बढ़ते हैं, कौन किसका गौरवगान कर रहा है? कौन किसका कर रहा है? तो सही उत्तर क्या बनेंगे? 24 का ए बनेगा, झरना कर रहा है पर्वतों का। ठीक है ना, बहुत सुंदर का लाइन था इसमें। अब फिर से एक पैसेज आपके पास दिया हुआ है, इसको पढ़िएगा। संगम की अद्भुत सफलता ने राजकुमार के गहने, एक पिक्चर का दिया हुआ है, अब जैसे पढ़िएगा आप हमें, और पढ़ने के बाद इसका आंसर आप दीजिएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन को आपको बढ़ाता हूँ, रेड कराता हूँ और आंसर भी बताता हूँ। आप PDF में इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यह फिल्म के बाद राज कपूर विश्वास से भर गए, मेरा नाम जोकर, संगम, अजंता, सत्यम शिवम सुनैना, किस फिल्म के बाद? तो 25 का जो सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, संगम के बाद। 26 देखते हैं, मेरा नाम जोकर का निर्माण कब आरंभ किया गया था? तो 26 का जो सही उत्तर होंगे, ऑप्शन पढ़िए आप। तो ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। क्वेश्चन 27 देखिए, 1966 में कवि शैलेंद्र की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप अच्छे से। तो 27 का जो सही उत्तर बनेंगे वो बनेंगे सी नंबर, तीसरी कसम, है ना। 28 देखते हैं, तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाई? तो राज कपूर, शैलेंद्र, लेखक इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राज कपूर। ठीक है ना, ये तीसरी कसम पिक्चर है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत अच्छा एक सॉन्ग भी था, मैं भूल रहा हूँ सॉन्ग को, इसमें बैलगाड़ी में देता है सॉन्ग। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाया, काहे को दुनिया बनाया। बहुत सुंदर गाना है, आप इसको सुनिएगा, मीनिंग इसमें बहुत सुंदर सा है, मैसेज भी है गाना पर। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और अंतिम सवाल की बढ़ते हैं। एक अंतिम में से पहला 29 है, अंतिम से सेकंड सवाल देखिए आप। टोपी की किस बात से घर में बवाला खड़ा होता है? ऑप्शन पढ़िए और 29 का उत्तर दीजिए। बी बनेंगे सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या है। चलिए 29 का किस उत्तर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है ना, और आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं। 30, ठाकुरबाड़ी, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वाले के मन में क्या है? सही उत्तर बताइए आप। 30 का जो सही उत्तर बनेंगे वो ऑप्शन नंबर ए, अपार श्रद्धा। ठीक है ना, तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न और भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे पास। तो ये सबको आपको PDF में मिल जाएगा, आप PDF हमसे ले लीजिएगा। आप हमें मैसेज जरूर कीजिएगा कमेंट में, मैं PDF दूंगा। और अगर पर्सनल भी चाहिए तो मैं पर्सनल भी शेयर कर दूंगा, आप हमारा नंबर PDF में लिख के भेजिएगा, मैं और नाम के साथ मैं PDF आपको पर्सनल शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा आप। और हाँ, फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मेहनत ये रहा आपके लिए कि पहली बात तो मैं आपको पैसा नहीं मांग रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ में दे रहा हूँ। बस इतना बदले मांग रहा हूँ कि चैनल को आप, यदि चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अच्छा वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। और एक लास्ट मैं बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो में अभी आप देखे हैं, इसमें अपने डिमांड जो भी हैं इसमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट को देखूंगा, उसका फुलफिल करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको अभी से ही बेस्ट ऑफ लक।